अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, हमारी जो है काफी क्लाइंट्स हमारी टीम से सवाल जवाब कर रहे होते हैं, तो हमारी टीम ने आज हमें कहा कि सवाल का जो है ना हमारे क्लाइंट को जवाब दें, एक वीडियो अपलोड करें ताकि उन्हें जो डाउट्स हैं, जो उनकी मुश्किलात आ रही है डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करवाने में, वो उन्हें एक वीडियो के जरिए जो है ना वो पता लग सके। तो मेरे साथ मिस सक्सा मौजूद है, ये क्वेश्चंस करेंगी मुझसे और बाकी टीम भी जो है ना अपने अपने सवाल लेके मेरे साथ मौजूद है इस टाइम पे। वन बाय वन वो अपने सवाल के जवाब जो है ना वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। जी मिस सक्सा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम। मैम ज्यादातर अमूमन मेजोरिटी का ये क्वेश्चन होता है कि अगर हमारा वीजा रिफ्यूज हो जाता है तो क्या एम्बेसी फी जो है वो रिफंडेबल होती है या नहीं? ये किसी भी सूरत जो है ना वो आपको वीजा अप्रूव हो रिफ्यूज हो किसी भी सूरत में जो है वो रिफंडेबल नहीं होती है। तो बेहतर यही है कि पहले किसी बेहतर कंसल्टेंट के पास जाएं, अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करवाएं और उसके मुताबिक अपना जो है ना विजिट वीजा अप्लाई करें, ताकि आपकी जो है वो एम्बेसी फी भी जो है वो जाया ना हो और आपका बेहतर एप्लीकेशन के साथ आपका अप्रूवल आ सके। एंड सेकेंडली उनका ये भी क्वेश्चन होता है विजिट वीजा के चांसेस किस बेस पर डिपेंड करते हैं? विजिट वीजा के चांसेस आप लोगों को पता है कि पहले तो आपकी जो है वो स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है मेन चीज ये होती है कि आपकी जो है प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बनाई जाए, जिसमें आपके जो है ना वो साथ आपका विजिट का पर्पस क्लियर हो, एम्बेसडर के सामने एम्बेसडर को सेटिस्फाई करना सबसे मेन चीज होती है। एम्बेसडर सेटिस्फाई होगा तो आपको 100% जो है ना वो वीजा ग्रांट कर दिया जाएगा। तो बेहतर यही है कि अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से प्रिपेयर करें किसी कंसल्टेंट की मदद से, और दूसरा जो है ना अपनी विजिट वीजा की जो एप्लीकेशन आपने सबमिट करवानी है उसको बेहतर तैयार कर लें। अच्छा मैम, कुछ क्लाइंट्स का ये भी सवाल है कि बैंक स्टेटमेंट अगर जरूरी है तो कितनी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए? ठीक है। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट जो है वो जरूरी होती है, पहले आपको बता चुके हैं, कंपल्सरी है बैंक स्टेटमेंट हर कंट्री का विजिट वीजा अप्लाई करने के लिए, ठीक है। आपके फाइनेंशियल प्रूफ के तौर पे साथ अटैच होती है। इसके अलावा आप दूसरा सवाल आपका ये था कि कितनी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, तो ये जो है ना एग्जैक्ट क्लोजिंग बैलेंस नहीं हम बता सकते। वैसे नॉर्मली जो हम क्लाइंट को अंदाजन बताते हैं वो 15 से 20 लाख तक का होता है, ठीक है। लेकिन इसमें अगर आप जो है वो इसको मेंटेन करना चाह रहे हैं तो एकदम आपने हैवी अमाउंट नहीं इसमें रखवानी। आपके पास जो है ना हर सोर्स ऑफ इनकम का जो है वो प्रूफ होना चाहिए कि आपको कहाँ से आ रहा है, किस जगह से आपकी जो है ना वो आमदनी वगैरह आपको आ रही है। इसके अलावा अपनी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट जो है वो आप सबको पता है कि कंपल्सरी होती है हर कंट्री का विजिट वीजा अप्लाई करने के लिए, क्योंकि वो आपके फाइनेंशियल प्रूफ के तौर पर लगता है। इसके अलावा अगर क्लोजिंग बैलेंस का देखा जाए तो उसमें जो है वो एक फिक्स अमाउंट नहीं होती है। एम्बेसी जो है वो आपकी क्लोजिंग बैलेंस को नहीं देखती, सिर्फ आपकी जो है ना वो पूरी बैंक स्टेटमेंट को देखती है। आपका देखा जाता है कि आपको जो है ये अमाउंट कहाँ से आ रही है, आपको हर सोर्स ऑफ इनकम का जो है ना आपके पास प्रूफ होना जरूरी होता है, ताकि आप इन्वेस्टर के सामने जो है वो जस्टिफाई कर सकें। अच्छा, कुछ क्लाइंट्स का ये भी सवाल होता है कि फ्रेश पासपोर्ट पे वीजा लग जाते हैं? बिल्कुल, फ्रेश पासपोर्ट पे जो है वो वीजे लग जाते हैं। कुछ लोग जो है ये सोचते हैं, उनका बहुत गलत ही कॉन्सेप्ट होता है कि जी अभी 2 दिन पहले हमारे पास एक क्लाइंट आए थे, उन्होंने भी यही कहा कि जी हमारा जो है ना वो कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो हमारा जो है वो वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। हमें किसी कंसल्टेंट ने कंसल्टेंट ने हमें कहा है कि जी 4 कंट्री की जो है वो आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, फिर ही आपका जो वीजा लगेगा। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपका जो है फ्रेश पासपोर्ट पे भी वीजा लग सकता है अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करें और अच्छी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल जो है वो क्रिएट करके एम्बेसडर के सामने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाएं, अपना विजिट का पर्पस साथ क्लियर करें, वही बात जो पहले आपको मैंने की है। अच्छा मैम, क्लाइंट्स का एक ये भी सवाल होता है कि वीजा रिजेक्ट होने के बाद दोबारा अप्लाई करवा सकते हैं? जी बिल्कुल, आप दोबारा अप्लाई करवा सकते हैं अपनी बेहतर प्रोफाइल के साथ। अगर वीजा दोबारा अप्लाई करते हैं तो कितने चांसेस होते हैं कि वीजा जो है वो अप्रूव हो जाएगा? ये डिपेंड करता है आपकी दोबारा से आप किस तरह से अपनी प्रोफाइल को जो है वो रिसबमिट कर रहे हैं। इसमें जो है आप इस तरह से अप्लाई करवाएं कि आप अपनी जो है रिफ्यूजल लेटर को, अपनी रिफ्यूजल की वजह को कि किस तरह से आपका जो है वो केस रिजेक्ट हुआ है उसको प्रॉपर एड्रेस करें, पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को इम्प्रूव करें, अपने विजिट के पर्पस को और स्ट्रॉन्ग बनाएं और उसके बाद एक सबमिशन में केस दें, तो इंशाल्लाह जो है ना वो आपको अप्रूवल ही मिलेगा। तो कितने केसेस ऐसे हैं जो हमने इसी तरह से किए हैं और हमें जो है वो कामयाबी मिली है। और मैम इसके अलावा ना मेजोरिटी का एक ही क्वेश्चन होता है कि क्या यूरोप और शेंजन कंट्रीज के जो वीजाज हैं हमें डन बेस पे मिल सकते हैं, तो उन्हें हमें क्या बोलना चाहिए? ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। किसी और एजेंसी के पास जो है वो 100% वीजा नहीं होते, ग्रांटेड वीजास नहीं होते, क्योंकि हर बंदा ये जानता है, जो सेंसिबल बंदा है, कॉमन सेंस की बात है कि जो कोई भी बैठा हुआ है अपने ऑफिस में, अब कोई कंसल्टेंट है, कोई एजेंट है जिसने फाइल रेडी करनी है, वो आपको 100% वीजा नहीं दे सकता।
वीजा सिर्फ आपको जो है वो एम्बेसी प्रोवाइड करती है या इमिग्रेशन की तरफ से आपको जो है ना वो वीजा दिए जाते हैं। अगर कोई बंदा आपको कह रहा है, जैसे काफी लोग आते हैं कहते हैं जी फलां बंदा मुझे इतने लाख का वीजा दे रहा है, फलां बंदा मुझे इतने लाख का वीजा दे रहा है, तो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं होता। वीजा आपको एम्बेसी ही देगी। आपको जो कंसल्टेंट और एजेंट हेल्प आउट कर सकते हैं वो सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी करने में कर सकते हैं, आपकी जो है वो प्रोफाइल को मेंटेन करने में कर सकते हैं, ताकि आपका जो है ना वो वीजा लगने के चांसेस बढ़ सके और एम्बेसडर जो है वो सेटिस्फाई हो सके। अच्छा मैम, इसके अलावा कुछ लोग होते हैं जिनके अकाउंट में इतनी अमाउंट नहीं होती है, तो वो एक साथ अमाउंट ज्यादा उसमें डिपॉजिट करवा सकते हैं अकाउंट में? नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने एक साथ जो है वो हैवी अमाउंट जो है वो डिपॉजिट नहीं करवानी अपने अकाउंट में। इससे जो है ना एम्बेसडर डाउट में आ सकता है और आपका वीजा रिजेक्शन के ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप एक टाइम ले लें, ताकि 6 महीने का 3 महीने का उस दौरान जो है ना थोड़ी थोड़ी अमाउंट करके अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाते रहे, ताकि आपके पास प्रूफ हो कि मैंने इसी तरह से यहाँ से मुझे अमाउंट आई, मैंने इसमें डिपॉजिट करवाई, वहां से मुझे अमाउंट आई, मैंने इस तरह डिपॉजिट करवा दी। इस तरह से आप करवा सकते हैं। हैवी अमाउंट एक साथ डिपॉजिट करवाने से आपका जो एम्बेसडर है वो डाउट में आएगा और आपको सीधा जो है ना वो रिफ्यूजल लगा देगा। इसके अलावा कुछ क्लाइंट्स का ये भी सवाल होता है कि हम आप क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं फाइल में? सर्विसेज में जी हम जो है वो आपको प्रोवाइड करते हैं। इसमें इवेंट बुकिंग होती है, आजकल बिजनेस वीजाज भी हम अप्लाई करवा रहे हैं लोगों के, उसमें इवेंट की टिकट लगती है, साथ इन्विटेशन लेटर्स हम अरेंज करवा के दे सकते हैं आपको विजिट का पर्पस क्लियर करने के लिए। साथ ही जो है जो मेन चीज होती है वो कवर लेटर होता है। लोग कवर लेटर को जो है ना बहुत ही मामूली सा पेपर समझ रहे होते हैं, लेकिन कवर लेटर में जो है ना वो आपकी हर चीज को अच्छे से बयान किया गया होता है, एक्सप्लेन किया गया होता है, ताकि एम्बेसडर जो है उसको रीड कर सके और समझ सके कि आया आप जाना क्यों जा रहे हैं। इसके साथ ही आपका टूर प्लान होता है जो 7 से 10 दिन का बनाया जाता है। बहुत से लोग कह रहे होते हैं कि जी वीजा जो है वो हमारा साल का है, 6 महीने का है, तो आप प्लान क्यों जो है वो 7 से और 10 दिन का बना रहे हैं। तो उन लोगों को मैं ये कहना चाहूंगी कि प्लान इसका थोड़ी देर का ही बनता है, ताकि एम्बेसडर देखे और ये कहे कि हाँ जी ट्रैवल के लिए ये जाना चाह रहे हैं, इन्होंने इस कंट्री को जो है एक्सप्लोर करना है, घूमने फिरने के लिए से जा रहे हैं, तो इन्होंने इतनी देर का प्लान रखा है ताकि उस दौरान ये जाएंगे, उसमें मेंशन होगा कि यहाँ यहाँ मैंने जो है विजिट करना है, जाएंगे और वापस आ जाएंगे। इसके साथ आपकी होटल रिजर्वेशन वगैरह होती है। कुछ लोग कहते हैं कि जी वो फेक होती है, फेक नहीं होती है। कुछ लोग पेड ले लेते हैं, कुछ लोग जो है ना पे एट प्रॉपर्टी वाला अपनी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से बाकी और भी डॉक्यूमेंट्स हैं, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जो है वो हम इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। आज के लिए जो है वो इजाजत चाहते हैं। आपके लिए जो है ना बेहतर से बेहतर जो है ना वीडियो लेके आते रहेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से जो है ना आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो चुके होंगे।